हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, ट्विन फ्लेम और टैरो रीडिंग के बारे में कुछ जानना है तो आप जस्ट मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। कौन से नंबर पर? 8307788247। बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीस विद माय व्हाट्सअप नंबर उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप वहाँ पर जाकर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और बड़े अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करवाना है वो देखें, और कंफ्यूज हैं तो सबसे पहले आप टैरो रीडिंग पर आ जाइए, जिससे कि 1 घंटे तक मैं आपकी सारी स्टोरी, प्रॉब्लम, सब कुछ सुनूंगी और उसके बाद साथ में गाइडेंस दूंगी। अगर इसके बाद लगता है कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना पड़ सकता है, या आपको डिटेल कुंडली एनालिसिस की ज़रूरत है, या जो भी किसी भी तरह की गाइडेंस है, तो फिर मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी। अगर टैरो रीडिंग से ही आपका काम अच्छे से हो जाता है, अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, तो फिर तो आगे बहुत आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी से ही आपको सोल्यूशन मिल सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम इनर वर्क किस तरह से अच्छे से करें। बेसिकली डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को भी इनर वर्क करना चाहिए, बट वो इनर वर्क के बजाय अपने ईगो को बूस्टअप करने में या फीड करने में बड़ा आनंद पाते हैं। और बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी ये सब करना पड़ जाता है, ताकि सिचुएशन ठीक रहे और रिलेशनशिप हल्का फुल्का बना रहे। और ये कब तक चल सकता है? ये वही सब होता रहता है। फिर बार बार ऑन ऑफ की सिचुएशन ही तब बनती है जब आप उनके ईगो को फीड करते हैं, और फिर वो फीड होने के बाद आप ही के ऊपर और अपने सारा वॉमिट कर देते हैं। फिर आप कहते हैं ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया, फिर रोना धोना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए उनके ईगो को बूस्ट करने के बजाय अपने इनर वॉइस को सुने, अपने मेंटल स्टेटस को बूस्ट अप करें, अपने दिल, अपने हार्ट को बूस्ट अप करें। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग होती है। इसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसको भी दे दिया, उसके बाद भी सुनने को क्या मिलता है कि तुमने किया ही क्या है। अगर इस तरह की हर जगह से आपको सुनने को मिल रहा है, इट मीन्स आपने किया बहुत कुछ है, लेकिन शायद गलत जगह पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया है। तो इसीलिए क्यों ना अब इंट्रोवर्ट हुआ जाए, यानी कि अंदर की ओर मुड़ा जाए। क्यों नहीं अब अपने अंदर डीप डाइव किया जाए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे अपने लिए क्या करना है। अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी अपने लिए सोचा ही नहीं मुझे क्या ज़रूरत है। सबकी ज़रूरतें पूरी पूरी करते करते अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब मैं कौन हूँ ये समझने में ही बड़े टाइम लग रहा है। तो ट्विन फ्लेम इनर वर्क किस तरह से करें? देखिए, इनर वर्क इनर एक्सप्लोरेशन ही है, अंदरूनी एक्सप्लोरेशन, अंदरूनी खोज आपकी अपनी। जब आप खुद से ये कहें कि यस दिस इज़ मी, आई नो। जब आप मिरर पर देखकर अपनी आँखों में रेटिना टू रेटिना देखिए अपने शीशे में, और ये कहें कि मैं कौन हूँ, बेसिकली वही आपकी आत्मा है। आँखों से आपकी आत्मा झलकती है बेसिकली। तो आजकल तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास मिरर है ना। तो मिरर में हम देखते हैं और अपने आप को जान सकते हैं। जितना हो सके, जितनी देर हो सके, मेडिटेशन भी आप मिररिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, मिरर के थ्रू भी कर सकते हैं। मिररिंग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में चलती ही है। मिरर के सामने बैठकर आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, रो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रोइए मत, क्योंकि मिरर भी उसी चीज़ को फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। मिरर के पीछे जो रेडियम लगा होता है ना, वो फिर आपको 24 आवर्स में वही रिफ्लेक्ट करता है। जब 24 घंटे बाद आप वही मिरर देखते हैं तो ठीक है ना। तो फिर डेली वो रोना जो है बढ़ता जाएगा। एक तरह से आप यूनिवर्स ही समझ लीजिए। यूनिवर्स को जो हम देंगे वहीं से वो मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। लेकिन अब ये कहें कि हमने किया सब कुछ, सब किसी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मर मर के काम किया, बट नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। ये आपके पास लाइफ के कर्म थे। किया, नेकी करो और दरिया में डालो। नहीं समझता कोई, ना समझे, उनकी अकल पे पत्थर पड़े रहने दीजिए। करना क्या है? आपने अपने लिए काम करना है। आपने अपने आप को कहना है यस दिस इज़ मी, अब मैं जान चुकी हूँ मैं कौन हूँ, एंड फील हील्ड इन दैट मोमेंट। अपने उस जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हीलिंग का एक एनर्जी को फील कर पाएँ कि यस दिस इज़ मी। मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपने लिए क्या पहनना चाहिए, कब क्या पहनना है, कब क्या खाना है, ये सब मुझे अपने लिए करना होगा। कोई और नहीं बताएगा, आप खुद भी आप महसूस करती होंगी। यदि आप नानी दादी भी बनी हुई हैं तो भी आपको ये लगता होगा कि जीवन भर इसके लिए किया, उसके लिए किया, बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कब क्या किया।
टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है अपने लिए कुछ भी करने का। तो टाइम कहाँ से मिलेगा? 24 आवर्स तो सभी के पास टाइम है, सब तो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। अगर आप ही अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही हैं, इट मीन्स आपकी ही गलती है। घर वाले भी आपको ये नहीं कहेंगे कि घर में बैठो मेहंदी लगा के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सब हम संभाल लेंगे, कोई नहीं कहता है ना। ऐसी गलतियां मैंने भी बहुत करी हैं। खैर, धीरे धीरे ही गलतियों से ही समझ में आता है कि हाँ, हम कहाँ गलत हैं। तो इसके बाद जब आप अपने आप को देखें तब समझें कि आपने खुद को समझ लिया है। यानी कि इनर वर्क एक ही दिन का प्रोसेस भी नहीं है, बहुत टाइम लगता है समझने में, गलतियाँ होती हैं। और रोज़ अगर डे बाय डे आप इस चीज़ को, इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस हार्ड वर्क को करेंगे, हार्ड वर्क दिल का काम है ये, ठीक है। और ये इनर एक्सप्लोरेशन है, इस चीज़ को समझ लीजिए। और इट्स सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, इनर वर्क, जो दुनिया नहीं करती है। जो लोग कहेंगे कि पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, सारा दिन घर में ही रहते हो, क्यों किसी से बात नहीं करते, क्यों ये वो। बहुत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों में, भीड़ में वो बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेम फेम की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे तो दुनिया आपको एक्सप्लोर करने के लिए आएंगी कि देखो देखो कौन है ये चीज़ है, ठीक है। तो इस सच्चाई के साथ, इस अवेयरनेस के साथ आपने अपने आप के साथ रहना है। ट्रूथ एंड सेल्फ अवेयरनेस को पहचानना ही इनर वर्क है। अच्छे से इनर वर्क करने के लिए अपने आप से कुछ सवाल पूछें, जैसे व्हाट डू आई नीड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए टू बी द पर्सन आई नो आई एम। मैं किस तरह का इंसान हूँ, किस तरह की सोल हूँ। मैं एक मेल फीमेल के जेंडर के चक्कर में हूँ ही नहीं। मैं किसी का नाम भी किसी और ने मुझे दे रखा है ना। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेबल, सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनली मैं जो हूँ वो भी एक लेबल ही है। वो भी मेरे किसी काम, बाहरी काम से सब कुछ लेबल लगे हुए हैं। बेसिकली मैं क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता है। तो जिस दिन आप ये जान जाएंगे तो पहला सवाल आपका यही है, ठीक है, मुझे अपने आप को जानने के लिए क्या करना है। दूसरा सवाल अपने लिए ये करें और उस पर लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। व्हाट चेंज मस्ट आई मेक हियर, किस तरह का चेंज मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए तो सारी दुनिया दे ही दी हमने, इसके लिए भी करा, उसके लिए भी, डीएम के लिए तो बिछ गए। नहीं समझते तो ना समझें। नंबर 3 बात यही कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। डीएम के ही पीछे ना भागें बार बार, क्योंकि डीएम से प्यार मिलेगा, डीएम से ही प्यार मिलेगा। कितना प्यार चाहिए? वो खुद प्यार, लैक ऑफ लव में घूम रहे हैं, वो कैसे दे देंगे आपको प्यार? उनको कौन सा बहुत प्यार मिला हुआ है जो बरसाने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं? नहीं ना। तो फिर वो लैक ऑफ लव में वो खुद हैं, तो वहीं से आपको प्यार मिलेगा, ये आपकी गलतफहमी है। पहली बात तो आंखें खोल लीजिए अपनी। जब खुल गई आंखें, अब आप ये समझिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी करंट सिचुएशन क्या है, मैरिड, अनमैरिड, अदर स्पाउस से मैरिड है, डीएम का क्या हाल है, और ये वो। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं है, इनर वर्क करना चाह रहे हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, तो भी आप ये सोचिए कि अब मुझे क्या करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या सोच रहा हूँ, रही हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। किसी ने कुछ कह दिया, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन तुरंत अपने दिमाग को एकदम से अलर्ट करें कि नो, इस सिचुएशन में डूबना नहीं है। इस इमोशन सामने वाला मुझे ट्रिगर कर रहा है, वो मुझे नीचे गिराना चाह रहा है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे गिरना ही नहीं है। मैंने सुना ही नहीं, मैंने उस सामने वाले की बात सुनी ही नहीं। मुझे नहीं होना ट्रिगर। तुमने बटन दबाया, मेरा बटन दब जाएगा क्या? नहीं। बस इसी तरीके से अपने रिलेशनशिप को भी देखना है कि कहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईगो साइड से नहीं चलना है। हाँ, बस ये देखना है सही गलत का आपको जब तक अंदाज़ा नहीं हो जाएगा तब तक आप क्लियरली इनर वर्क नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में ईगो आपका हर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। और स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ईगो ही हर्ट होता है, और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ओह, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फिर आप सॉरी करके भी रिलेशनशिप को और सिचुएशन को या ऑफिस की सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हाथ से निकल गई तो फिर उसे जाने दीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप, जॉब, व्हाटएवर, जो भी, डीएम, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको एक्शन लेना है। टेक एक्शन। क्या कि मैं क्या था, अब क्या हूँ, और किस वजह से हूँ। किसी इंसान की वजह से हूँ, ये हो सकता है, बट किसी इंसान को इतना भी ऊपर दर्जा ना दें, क्योंकि वो फिर
कुछ और ही समझने लगते हैं अपने आप को। अब मैं क्या हूँ ये देखिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपने आप से क्या क्या सीखा है, अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा है, अच्छा करके ना करके, क्या रिस्पॉन्स मिला, क्या रिस्पॉन्ड किया लोगों ने, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए, प्लस माइनस कीजिए। अकेले में बैठना इसीलिए ज़रूरी है, आइसोलेशन में रहना इसीलिए ज़रूरी है। जब तक आप अकेले बैठेंगे नहीं तो कोई और तो आपके बताएगा नहीं कि भाई आप कितना सही चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया तो यही कहेगी कि चलो उठो पार्टी करो, बस, और कुछ नहीं है काम। आज ये त्यौहार है, आज वो त्यौहार है, आज इसका बर्थडे, आज उसकी एनिवर्सरी, आज यहाँ न्यू ईयर पार्टी है, आज फलाना पार्टी है और टिमकाना पार्टी है। तो इसीलिए अपने शैडो साइड्स को पहचानें, फिर अपने शैडो साइड से ऊपर उठें। अपने जितने भी गंदे पास्ट से आप गुजरे हैं उस पास्ट को देखिए। इंसान बहुत अच्छी चीज़ और बहुत वर्स्ट सिचुएशन को भुला नहीं सकता है। अगर आपने किसी के साथ इस तरह की बात शेयर भी करी है तो सामने वाला पर्सन आपको उसी बात पर लगातार हमेशा ब्लेम भी कर सकते हैं। तो लेट देम, करने दीजिए उनको, उनका वही नेचर है, उनका वही दिमाग है, वही दिमाग का टेक्सचर है, बने रहने दीजिए। आप अपने इस गंदे पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जो खुशी है उसको जीना सीखें, क्योंकि इनर वर्क आपके अंदर की ही खुशी है। इनर वर्क आपका ही अपना रूप है। आप इनर वर्क में आप खुद से मिल पाएंगे, और जब आप खुद से मिलेंगे तो वो खुशी के आंसू होंगे। तो रहें अपने साथ जितना ज़्यादा हो सके और खूबसूरती में बहें, ईश्वर से प्रेम करें। एक पर्सनल कनेक्शन, एक पर्सनल रिलेशनशिप किसी इंसान से नहीं, अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड से बनाए रखें। वो आपको हर समय संभालेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।